Hello student, welcome back in class 10 Maths NCERT. Today we are going to again discuss chapter 1 real number, जिसमें हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 1.1, जिसके प्रीवियस वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक सॉल्व कर लिए थे और मैंने बोला था कि आप घर पर प्रैक्टिस करके देखिए, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। आपका कोई भी कमेंट्स नहीं आया, इसका मतलब आपको कोई डाउट नहीं है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें क्वेश्चन में बोला गया यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है। आपको पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करने के लिए आपको 2 पॉजिटिव इंटीजर चाहिए होते हैं। ओके, और दिखाना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, आपको पता है कि पॉजिटिव इंटीजर जैसे मैंने बोला इसमें इवन वाले भी आएंगे और ऑड भी आएंगे, मतलब पॉजिटिव इवन इंटीजर भी होंगे, पॉजिटिव ऑड इंटीजर भी होंगे। इनका जब आप स्क्वायर करेंगे, तो वो या तो 3m या फिर 3m+1 फॉर्म का आना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे इस पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर इस फॉर्म में आते हैं या फिर नहीं आते हैं। ओके स्टूडेंट, ओके लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हम पहले स्क्वायर के लिए बात नहीं करेंगे, पहले हम चेक करते हैं कि हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म का आता है। तो हम इसको मेथड सेकंड से करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने 2 मेथड करी थी, उसमें जो मेथड सेकंड थी इस क्वेश्चन को उसी मेथड से सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, ठीक है स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाने के लिए 2 इंटीजर चाहिए। एक इंटीजर तो आप यहां से इस फॉर्म से उठा लेते हैं और दूसरा इंटीजर आपको गिवन नहीं है तो उसको आप सपोज कर लेंगे। तो हम मान लेते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड दूसरा इंटीजर ही इस फॉर्म का मान लेते हैं b = 3 अनदर इंटीजर। ओके, 2 इंटीजर मिल गए, आप यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, डिवीजन करेंगे 3 से a को डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको क्वोशिएंट मिलेगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा। यहाँ पे आ जाएगा 3 × 3। इस तरीके से जब आप डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से आएगा, कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। ओके, तो हम लगाते हैं यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसका स्टेटमेंट क्या है, सभी को याद होगा, a = bq + r where r is greater or equal to 0 and less than b। क्या हो जाएगा, a की जगह a है, b की जगह 3 है, q की जगह q है, प्लस r की जगह r where r की वैल्यू is greater equal to 0 लेस देन डिवाइजर क्या है 3। इस केस में आपको पॉसिबल रिमाइंडर निकालने, पॉसिबल रिमाइंडर क्या होंगे आपके, r की वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है। 0 से बड़ी 1 2 इक्वल टू 3 नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाया है, तो इसलिए पॉसिबल रिमाइंडर आपके या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। तो इन पॉसिबल रिमाइंडर के बेसिस पे हमारे यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होगी, व्हेन r = 0 देन a की वैल्यू क्या होगी, a = 3q + 0। इसको फर्दर सॉल्व करोगे 3q + 0 = 3q। व्हेन r = 1 देन a = 3q + 1, यहाँ पे r की वैल्यू 1 रखते हैं। व्हेन r = 2 देन a = 3q + 2। तो आपने देखा यहाँ पे कि हमने जब हमारे पॉसिबल रिमाइंडर ये थे उस केसेस में हमारा
पॉजिटिव इंटीजर्स या तो 3q फॉर्म का आ रहा है, 3q प्लस 1 फॉर्म का आ रहा है या 3q प्लस 2 फॉर्म का आ रहा है। ये तो हुए हमारे पॉजिटिव इंटीजर की बात। हमें किसका फॉर्म निकालना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। इनका स्क्वायर चेक करना है कि वो किस फॉर्म का आ रहा है। तो स्क्वायर अगर चेक करना है तो हम इन पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर लिखते हैं। ओके, चेक करते हैं कि स्क्वायर क्या आ रहा है, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। यहां पे क्यू क्या है वो भी लिख दीजिए, वेयर क्यू बी सम इंटीजर। क्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है, ये हमें पता है। स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर करिए, ए का स्क्वायर ए, एलएचएस का स्क्वायर कर दिया तो आरएचएस का भी स्क्वायर करिए, डीक्यू का स्क्वायर। 3q का स्क्वायर कितना होगा, नंबर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर। ओके, देन अब इस वाले का स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1। इसको एक्सपेंड करेंगे इस ब्रैकेट को, तो आपको पता है यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस b का होल स्क्वायर। और a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये इसकी आइडेंटिटी होती है। ये आपको यहाँ पे लिखना नहीं है, मैंने आपको याद रहे इसके लिए यहाँ पे लिख दिया है। तो ये इससे आप जब इसको कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू होगी 3q, b की वैल्यू होगी 1। तो ये फॉर्म दिया गया है, ये फॉर्म लिख लीजिए। a का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई b 1 प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करके 3q का स्क्वायर यहाँ पे भी क्या करके आया 9q स्क्वायर। अब इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, q की जगह q प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ओके स्टूडेंट, नाउ यहाँ नीचे जगह नहीं है, इसकी वजह से मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ। आपको इसके नीचे ही लिखना है, ऐसा नहीं कि सर ने साइड में लिखा है तो आप भी साइड में लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी नीचे, इसलिए मैं इसको साइड में लिख रहा हूँ। अगला स्टेप, फिर से इसका स्क्वायर कर दिया। अब इस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करिए, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी इसमें भी लगेगी। तो यहाँ पे a है आपका 3q, कंपेयर करोगे तो b आ जाएगा 2। a वाला फॉर्म दिया गया, a वाले फॉर्म को राइट कर दीजिए आप। तो a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b प्लस b का b आपका 2 है, यहाँ पे b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसको, 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, q प्लस 2 का स्क्वायर 4। ओके स्टूडेंट, तो ये आपने स्क्वायर निकाल दिया, और एक पॉजिटिव इंटीजर का आपने स्क्वायर निकाल दिया। अब हमें चेक करना है कि ये हमारा 3m फॉर्म का है या नहीं है, 3m प्लस 1 फॉर्म का है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं। यहां से आप 3 कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर। अब यहां से देखिए 3m फॉर्म का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके स्टूडेंट, चेक करते हैं। देखिए इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है। ये आपको पता है कि q हमारा कोई भी एक इंटीजर है, तो q जब अगर इंटीजर है तो हम q की वैल्यू कोई भी प्लेस करें तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, एक इंटीजर ही होगा। कोई ना कोई क्या होगा, ये एनी इंटीजर, कोई ना कोई क्या होगा, इंटीजर। इस इंटीजर को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, m से। इस इंटीजर को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, m से। तो ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, 3 मल्टीप्लाई m इक्वल टू 3m। 3m फॉर्म का आ गया। यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है m क्या है हमारा, कोई भी सब इंटीजर। तो m हमारा कोई भी इंटीजर है। हमें पता था कि q हमारा एक इंटीजर है। जब हम q की वैल्यू रखेंगे, आप कोई भी इंटीजर रख के देख लीजिए, ये पूरा का पूरा एक इंटीजर ही निकल के आएगा। आप q की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 1 मतलब 3 आपका एक इंटीजर होता है।
तो अगर एक क्यू इंटीजर है तो पूरा का पूरा नंबर कोई ना कोई इंटीजर होगा जिसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया m से। तो ये आ गया आपका 3m का फॉर्म। अब यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ से मैं 3 कॉमन निकालता हूँ तो देखिए इस टर्म से 3 कॉमन आ जाएगा, इससे कॉमन आ जाएगा, इससे कॉमन नहीं आएगा, तो हम दोनों टर्म से कॉमन निकाल देते हैं, इसको छोड़ देते हैं अलग। इससे 3 कॉमन लिया तो देखिए जो भी नंबर कॉमन लेते हैं और देखना है कि इस टर्म के पास क्या बचा 3 कॉमन लेने के बाद, तो आप जो कॉमन लिया उससे डिवाइड कर दीजिए। मैंने 3 से 9 को डिवाइड किया तो 3 टाइम गया, तो इसके पास बचा 3q²। सिमिलरली इसको भी 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसके पास बचा 2q+1। अब यहां से फिर फर्दर आपको लॉजिक लगाना है कि q आपका क्या है, सम इंटीजर। अगर ये कोई इंटीजर है तो यहाँ पे जब आप इंटीजर प्लेस करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो ये कोई ना कोई एक फिर से इंटीजर ही निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? एनी इंटीजर। और एनी इंटीजर को आपने किससे रिप्रेजेंट किया है स्टूडेंट? m से। तो यहां से क्या फॉर्म बन गया आपका? फिर से इसकी जगह क्या आ जाएगा? m, 3m+1। तो ये देखिए आपका एक स्क्वायर, एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m का आ गया, एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर आपका 3m+1 फॉर्म का आ गया। इसको और चेक कर लेते हैं कि इसका किस तरीके का फॉर्म आ रहा है। यहां से देखिए, यहां से आपको लग रहा होगा यहां से 3 कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। इससे भी 3 कॉमन आ जाएगा, इससे भी 3 कॉमन आ जाएगा, इससे 3 कॉमन नहीं आएगा, पर 4 को आप क्या लिख सकते हो? 3+1। 4 को आप लिख सकते हैं 9q²+12q+4 को लिखा जा सकता है 3+1। तो अब इतने टर्म से देखिए इस टर्म में, इस टर्म में, इस टर्म में से 3 निकाला जा सकता है, 3 कॉमन लिया जा सकता है। ले लीजिए कॉमन, हमने कॉमन लिया, फिर से इस टर्म में क्या बचा? मैंने बताया जो कॉमन लिया उसी से डिवाइड कर दीजिए। तो 3 से 9 को डिवाइड करेंगे 3q²। इसके पास क्या बचा? 3 से फिर 12 को डिवाइड कर दीजिए 4q। इसके पास क्या बचा? 3 से इस 3 को डिवाइड करिए 1, और ये +1 तो अलग से था ही। अब आप यहाँ फिर से लॉजिक लगाइए कि q आपका अगर एक इंटीजर है, q क्या है? इंटीजर है, तो जब आप q की वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन कोई ना कोई क्या निकल के आएगा? एनी इंटीजर। और एनी इंटीजर को आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट? n से। तो यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दीजिए 3m+1। यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्म क्या है? 3m+1। तो आपने जितने भी पॉजिटिव इंटीजर थे उनका जब स्क्वायर किया तो या तो 3m का फॉर्म आ रहा है या फिर 3m+1 का फॉर्म आ रहा है। तो आप एट लास्ट बोल सकते हैं कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m का फॉर्म आएगा या फिर 3m+1 का फॉर्म आएगा। ओके स्टूडेंट, यही आपका सॉल्यूशन था। वेयर आप लिख दीजिए m क्या है आपका? mb, वेयर mb सम इंटीजर। m क्या है हमारा? कोई इंटीजर। आई होप स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मैं फिर से एक बार और रिकैप करा देता हूं आपको कि हमने किया क्या है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। सपोज करो ये स्क्वायर नहीं होता तो आपको पता था कि पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म किस फॉर्म का आएगा, वो हमें पता है कि किस तरीके से निकाला जाता है। हमने पहले मान के चला कि स्क्वायर नहीं है, हमने कोई भी एक इंटीजर ले लिया पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा इंटीजर हमें पता था, उसमें इक्वलेट डिवीजन लगाए। इक्वलेट डिवीजन का स्टेटमेंट होता है a = bq+r, where r is greater or equal to 0 to less than b। यहाँ पे b की वैल्यू प्लेस करें, a की वैल्यू प्लेस करें। यहाँ से आपने पॉसिबल रिमाइंडर निकाले, पॉसिबल रिमाइंडर के लिए a की वैल्यू निकाली, फिर आपको स्क्वायर चेक किया, इन पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर निकाला। और जैसे स्क्वायर निकाला तो हमने जब चेक किया तो हमारा एक स्क्वायर, एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर का फॉर्म आ रहा था 3m, दूसरे का आ रहा था 3m+1, तीसरे का आया 3m+1। तो हमें पता चल गया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का आप स्क्वायर करेंगे तो या तो वो 3m का फॉर्म आएगा या फिर 3m+1 का फॉर्म आएगा। ओके स्टूडेंट, वेयर आई एम बी सम इंटीजर। तो ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका सॉल्यूशन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपके लिए HW है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, वो भी सेम पैटर्न का है। आप लोग उसको ट्राई करके देखिए, और नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं
ताकि मैं अगला जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर दूंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।